बढ़ जा प्यारे, बढ़ जा, बढ़ जा। शायर इंटरनेशनल नदीम रजा फैजी मधुपुरी बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। चेहरे में शायर मुकुल सबका देख रहे हम लोग का चेहरा। हम लोग कभी फेस वॉश फेयर लवली रिकोटर मरिक नहीं लगाते, पांचों वक्त वजू करने की वजह से चेहरा चमकता है। आप भी चाहते हैं कि महीना में 750 रुपया बचाना चाहते हो, 800। अगर आप चाहें कि मेरे घर में 800 रुपया महीना बच जाए तो अपनी बीवी को नमाजी बना दो, वो 800 बच जाएगा। जब बीवी बोले फेस वॉश ला दो तो उनको तुम जाके मुसल्ला ला देना, फेयर लवली मांग लो तो तस्बीह दाना ला देना, विकोटर मरिक मांगे तो मुसल्ला एक प्लास्टिक लोटा ला के दे देना। बड़ी सब तीनों इस्तेमाल करो, चेहरा अपने चमकेगा। वो तीनों इस्तेमाल कर। क्या क्रीम में रखा है? जितने वजू के पानी में प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा क़यामत के दिन सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, मैदान महशर में उठाए जाओगे चेहरा चमकता जाएगा। मेरी मां बन, तू नमाजी बन जा, तेरा चेहरा चमकेगा। अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रखना। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी गैरों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाई थी, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। तो उनकी बीवी बोली, हेलो ए बेटा, ओ सोना बैठ जा, सोना बैठ जा। बीवी बोली कि ऐसा कीजिए, पैदा होगा गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा होगा। क्या हो गया? हो गया तब हो गया, होगा हो गया तब। शादी भी हम देखते हैं, शादी में देखते हैं डीजे 3 दिन बजता है, पड़ाका एक झोला एक बोरा। लोगों बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा, अब शादियों में पड़ाका फोड़ना बंद करो। 10 टका 20 टका 30 टका 50 रुपया पड़ाका आज 20 साल से फोड़ रहे हो। कोई फायदा? कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं दिखाई देता फिर क्यों फोड़ते हो मेरे दोस्त? अब पड़ाका फोड़ना बंद करो। 2026 में बेटा शादी करोगे पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत। चुन चुन के मारो समझी घर। जब सवाब लेना है 10 टकवा 20 टकवा में कितना मिलेगा? एक बम मारो 1000 ने की, घरे उड़ा दो, सीधे जन्नत। कर इन पैसों को बचा, इन पैसों को बचा, मकतब में लगा, बेटा बेटी को पढ़ा। आज 15 से 17 हजार मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल के चक्कर में। काश बेटियों दीन सीखी होती, कनीज़े फातिमा बन गई होती, तिलावत कुरान करती तो कॉलेज में, स्कूल में, मकतब में यहाँ वहां के नाम पे गैरों से इश्क न लड़ाती, बल्कि निगाह नीचे करती, अपने दुपट्टे को सर पे रखती और ऐसे चलती जैसे कनीज़े फातिमा चली जा रही। आजकल बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल। मत पूछो, बेटा बेच के खा रहा है 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख में बेटा बिकता है। इधर क्या रेट है बेटा? 5 लाख 7 लाख में बेटा बेचता है। और खाली गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, उसके साथ KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। हाँ, स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ ने कौन मना किया है? मदरसा बच्चे पढ़ेंगे तो कम से कम माँ बाप के कब्रों पे शब बरात में जाके चंद सूरत पढ़ के दुआ करने के लायक रहेंगे। बाप मर जाए कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं, मौलाना फोन करेगा, जनाजा पढ़े बेटा रास्ता छोड़ो रे बाबू, 10 टका देगा नहीं, रास्ता जाम कहीं किया। माशाल्लाह, बीच बीच में उठना। जब हम थक जाएंगे समझ जाना बाबा थक गया है, रिचार्ज कर देना। माशाल्लाह
1 घंटा होगा, मुझको बोल दीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं होगा। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, सही बता रहा हूँ। मेरी परेशानी कितनी है, मैं कैसे सफ़र किया हजरत। मैं 36 घंटा सोया नहीं, आँख नहीं बंद किया, और मैं सफ़र कर रहा हूँ। और फिर कल सफ़र करके 5 बजे घर पहुँचेंगे। सुबह 5 बजे निकलेंगे, 5 बजे पहुँचेंगे। दुआ कीजिए। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, लाख लाख शुक्र है। और यह करम दिन का सदका है, और मैं कराम की दुआओं का नतीजा है, माँ की दुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान में लोग देखने के लिए घंटों घंटा खड़े रहते कि बाबा को देखेंगे। सही बता रहा हूँ। मैं जिस पोजीशन में अभी हूँ ना, अभी हम जहाँ कह देंगे ना, हम कहेंगे समुद्र में उतरेंगे, हमको वहाँ उतार के ले आएगा रिसीव करके। लेकिन हम लोग नहीं फुटा नहीं करते। देखो मौलाना जहाँ मार्केट में चल गया मोबाइल बंद, कलकत्ता में छोड़ो, जाके बंगलोर में रिसीव करो। तबाह करके रखा है। 60,000 70,000 80,000 मांग भी लेता है। 70,000 की तकरीर सुना रहा है। 1 घंटा बोलेगा मेरी गाड़ी 2:30 बजे रात है, और उसी गाड़ी 2:30 बजे दिन है। हम लोग नाटक नहीं करते। अगर मैं चाह लेता इस टाइम में ना, हम जो कहेंगे इतना लेंगे, देगा लोग। लेकिन नहीं भैया, जो मिलता है बहुत अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा मिलता है। हमारे औलमा करम तो 8-10 हज़ार 15,000 में कितनी तनख्वाह है आप लोगों की? 7,000 7,500 8,000 तनख्वाह। 24 घंटा ड्यूटी है। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना भी के मुसलमान अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को सताता है। मस्जिद में देखिएगा, टाइल से मार्बल, 70 फीट का मीनार है, कूलर है, सब कुछ है। हजरत अभी तो मस्जिद में चेयर में लोग नमाज पढ़ने लगा। एक एक मस्जिद में 10-10 को चेयर है। पूरी जवानी में मोड़ में जाके खाली पकौड़ी खाता था, जब हाथ पाँव जवाब दिया तब चेयर में टेढ़ा होकर बैठेगा। एक एक गाँव में 10-10 को चेयर। कुछ दिन के बाद देखिएगा चेयर नहीं, पलंग बिछा देगा। पलंग बिछा देगा, हो रहा है ऐसा। पलंग बिछा के पड़ेगा नमाज। कमेटी वाला क्या नहीं क्या, पानी रख दिया, लोटा रख दिया, गर्म पानी, ठंडा पानी, कूलर है, एसी है, जानमाज है, टोपी तक इंतजाम कमेटी वाले कर दिया है। खाली पजामा कुर्ता बाकी, फिर भी नमाजी नहीं। हाँ, अजब माहौल बना। मस्जिद में देखिएगा ना, हम एक जगह गए, मस्जिद में टाइल्स लगाया था और एसी। आज जिस कमरे में इमाम सोता था हजरत, उस कमरे में तिरपाल खींच के रखा था, रस्सी बांध के रखा था। कोना में वहाँ इतना बड़ा छेदा था, चूहा देखता था इमाम सोया है कि नहीं सोया। हम बोले कहा है, बोल यही तो है। उसके बाद जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टंगा। अभी एक जगह गए थे हजरत, देखे कि मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा, गांव में मुहर्रम होता था, अखाड़ा खेल के तलवार, भाला, बरछा, जो गड़ासा वगैरह सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब, अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। तो ये जलसा कमेटी वालों की है। इकबाल भाई, एक आदमी इतना बड़ा जलसा, इकबाल भाई है कहां आप? अरे भाई इकबाल हैं कौन? आप जलसा किए? अरे माशा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये है अल्लाह ताला इसी जलसे पाक के सदके में ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये हिम्मत देखिए, अकेले इतना बड़ा जलसा। क्या जज्बा है, क्या दौलत काम आएगी। मरने के बाद जिस कफन को पहन के जाओगे, उसमें कोई पॉकेट नहीं, कोई चेन नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई कलर नहीं, न वहां मोबाइल ले जाने जगह है, न चार्जर ले जाने जगह। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए रिश्वत खा के मत मरो। बेटा बेचने वालों तौबा करो, तौबा। 5 लाख 6 लाख में बेटा बेचता है हजरत, पड़ाका फोड़ता है, डीजे बजाता, शर्म नहीं आती? इमाम को फातिहा करके 10 टका नहीं देने की हैसियत होती है। इमाम से मोहब्बत करो और बेटा बेचना बंद करो। जब बेटा पढ़ा लिखा होगा, कहेगा बाबा
मुझको ससुराल के नाम पे मत बेचना, 5-6 लाख लेके मत बेचना, रिश्वत लेके मत बेचना बाबा। नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे सड़कों को साफ किया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सर पे टोपी पहन के हाथ में झंडा लेके महात्मा गांधी चौक में खड़ा होके आंखों में आंखें हुकूमत के डाल के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है। सब मोहब्बत लुटा दीजिए, मोहब्बत वापस मत ले जाइए। जो मोहब्बत लेके आए मोहब्बत यहीं डाल दीजिए। माशाअल्लाह। और जब मुसलमान, अच्छा ये काम कीजिए, अभी कुछ लड़कियां भी दाढ़ी वाले लड़कों से शादी नहीं करना चाह रहे। मैट्रिक में क्या वो चली गई, इंटर क्या पढ़ ली, अगर उसके बाप का कोई इमाम ने मौलाना का एक लड़का है, हाफिज है, आलिम है, रिश्ता करोगे, तब तक उसकी बेटी हम जान दे देंगे, दाढ़ी वाला शादी ना करो रे बाप। उसको ये नहीं पता उसका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां करेगा दाढ़ी। माँ बाप को कह देना कि मेरे जनाजा दाढ़ी वाला ना पढ़ाए, तो माँ बाप को कह अपने ससुराल में कह देना मेरा 40वां तीजा दाढ़ी वाला ना कहे। बगैर दाढ़ी से ना तुम्हारे शादी होगी ना तुम्हारा जनाजा। मैट्रिक नहीं पढ़ी, दाढ़ी, अच्छा हम लोग दाढ़ी तो खराब दिखाते, हम लोग दाढ़ी रखे खराब दिखा रहे, हम लोग क्या, हम लोग को बाल बच्चा नहीं है, कोई बेटी नहीं दिया, क्या हम लोग निर्वस्या मौलवी है? जब दाढ़ी है शादी होगी तो फिर आप लोग क्यों वो बेटियों के दिमाग से निकाल दो जो दाढ़ी से नफरत करे। ऐसी बेटियां नहीं चाहिए। दोनों शाहिद है, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनिए, चाय धीरे से पीजिए, चाय भी पीना जरूरी है। कुछ मौलाना बोल चाय रोक दो, क्यों रोकेगा, बोल डिस्टर्ब होता है, क्यों डिस्टर्ब होगा, आप अपने मुंह में पीजिएगा, अपने मुंह में तकलीफ करेगा, डिस्टर्ब क्यों होगा। हम तो कहते हैं पूरा मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। थोड़ी देर मुझको देखिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। आज तक तो सुनिए रहे आप लोग, कर क्या रहे, आज भी सुन लीजिए, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मा के दिन सुन लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। सुनिए, अजमेर शरीफ के ताल्लुक से जलसा रखा गया। ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत लेकर छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। थोड़ी देर सुनिए, अजमेर कहाँ है नेपाल में, जल्दी जल्दी बोलिएगा, अजमेर कहाँ है? हाँ? इंडिया में। अच्छा, नेपाल में नहीं है, होश है, याद रखा है। एक जगह बोल दिए कि करबला नेपाल में, बोल मौलाना ने कहा तब नेपाल में हो। माशाल्लाह। सुनिए, आगे से मत दो बेटा इतना, एक चाय वाले को 11 साल से झील रहे हैं और तुमको कितना झीलेंगे बेटा, साइड से चलो। थोड़ी देर सुनिए, माशाल्लाह। मेरे राजा सबका खाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निस्बत छोटी चीज से, किस्मत वाले कि आज उनके नाम पे आपने जलसा सजाया।
वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल को संभाल लेना, और वलियों के पास जब भी जाना दिल संभाल लेना, और उलमा के पास आना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। मौलाना पास ये लोग देखते हैं स्टेज पे जो कोई किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा ये लोग माइक दे दीजिए बोल सकते हैं। ये हमारे इमाम साहब देख रहे हैं, ये इलाका ये लोग सब संभाले हुए, आप लोग क्या संभाले हैं? हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है। तब आप लोग को ये लोग लड़का भी कितना नारा लगा रहा है, सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है, सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। अभी लग रहा है कि सब अजमेर से ही उतर के आया है। पूरे गली कुछ हम बैठ करके जहां जहां खेलो, पता चलेगा खेलो। हम लोग तकरीर करते 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 हजरत एकदम थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं है, सबका खाजा। आज के पीर साहब लोग, अभी के जो मार्केट में पीर चले, अभी मार्केट में कम पीर नहीं है, गुटखा कम पड़ गया, पीर बढ़ गया। हाँ, ऐसे ऐसे पीर निकले हैं मार्केट में। ये उनके पीर, ये उनके मुरीद के खिलाफ, ये इनके पीर के खिलाफ, भाई आपस में लड़ रहा है, वो लोग सब ठीक है। अजब माहौल बना के रखा। तो पहले के पीर मुरीद जो है पीर को तलाशते थे, ढूंढते थे, कहां बेहतर अच्छा बेहतर कामिल पीर मिलेंगे, हम दामन थाम लेंगे। अभी के पीर घर घर जाके ढूंढता है कहां मुरीद मिलेगा कि दामन पकड़ लेंगे। मेरे खाजान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र में मुकम्मल इल्म हासिल करने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ ये अबू जो 150-200 आम का गाछ, आम का दरख्त तो छोड़ के गए हैं, रखवाली करते मन नहीं लगता, हमको लगता है कि हम कोई दीन की खिदमत करेंगे तो उससे बेहतर है कि हम कुछ बेहतरीन आलिम, किसी बेहतरीन पीर के दामन को थाम लेंगे, फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे। माँ इजाजत दे दी। जब भी कोई काम करो तो माँ की इजाजत लेना, ये गरीब नवाज की सुन्नत। आज का बेटा माँ से इजाजत लेता है, बीवी फुर्सत मिले इजाजत देने लेता, उस पर भी आएंगे। 1 घंटा हमको बोलना है, फरमाइश बहुत किया है। अभी एक जगह बोला, बाबा बहुत देर से इंतजार करते थे, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा सामने से जिंदा देख लिए। बोल हजरत आप जब भी मोबाइल निकालते हैं, हम मोबाइल में थोड़ा सा इधर करते हैं, आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, अरे हम अपने मोबाइल में खुद निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। तो गरीब नवाज चले गए, कहां गए? कामिल पीर की तलाश में चलते 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 हाँ सीधे चले गए हारूनपुर। उस्मान हारून से मुलाकात, न कभी उस्मान हारून ने उनके पीर ने कभी हजरत मोइनुद्दीन को देखा था, न कभी हसन संजरी ने अपने पीर को देखे थे, न इनसे मुलाकात थी, न उनसे मुलाकात थी। सामने गए, कहे बेटा हसन जल्दी करो बेटा, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचाए, ले लो। ले आ गए। अभी के पीर जबरदस्ती नहला करके असर के टाइम में ठंडा में नहला के मुरीद कर देते हैं। इन गरीब नवाज ने कहा, मेरे उनका उस्मान हारूनी फरमाते, ए बेटा जिस मकसद से लेके आए वो मकसद पूरा होगा, लेकिन सबसे पहले तुमको हम जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में रगड़ेंगे, आग में इश्क मुस्तफा की गर्मी में तपाएंगे। जब तुम खरा उतरोगे तो तुझे हम दामन थामने का मौका देंगे। का हुजूर करना क्या होगा? कहीं झोपड़ी देखते उसी में घुस जा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हसन नाम था, हसन पहले घुस गए। का इबादत कर, तिलावत कर, रियाजत कर, करते गए करते गए करते गए। कुछ दिन बीता, कहा ए बेटा मोइनुद्दीन बाहर निकल। गरीब नवाज बाहर निकले, का हुजूर निकल गया। कहा आंख बंद कर, का बंद कर दिए। का ऊपर देख, का देखने लगा। का क्या देखते हो? का रब का जलवा देखता हूं। का सातों आसमान और आज़म देखता हूं। का नीचे देख, का सातों जमीन के नीचे देखता हूं। का बेटा कमी है, अंदर जा और इबादत कर। आज के पीर, आजकल तो पीर गरीब के यहां घुसते भी नहीं। कहां बिल्डिंग है, कहां एसी है, कहां कूलर है। पूरी जिंदगी में बाप को हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया।
और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तो काजू किशमिश छोड़ा गड़ी रसमलाई हजरत हजरत छू दीजिए, खाली छू दीजिए, खाइए मत, खाली छू दीजिए। जिस बाप जन्नत का दरवाजा है उस बाप के सामने कभी बेटा 1 घंटा बैठा नहीं। और पीर साहब के पीछे हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए। माँ बाप तेरे घर में समुच्चा है, सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, इमाम के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा। उस बाप के हाथ में कभी गुलगुला नहीं दिया। अब पीर साहब के लिए हम पीर को मानो, हम लोग भी मानते हैं। इनके माँ बाप से मोहब्बत किया, लेकिन उस्मान हारूनी फरमाते बेटा इबादत करते गए, फिर कहा बाहर निकल गए। कहा हुजूर बाहर आया, कहा आंख बंद कर लिया, का ऊपर देख रहा हूं, का क्या नजर आता है? का सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म के ऊपर रब का जलवा नजर आता है, सातों जमीन के नीचे तहतुस सुरा नजर आता है। का बेटा पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। आओ बेटा हम तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं। एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था। अव्वल नंबर से फर्स्ट डिवीजन तुम पास हो गया है। अब बेटा एग्जाम लेना मेरा काम था, पढ़ाना लिखाना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी देना मेरा काम नहीं है। बेटा यहाँ से तुमको हेड ऑफिस जाना होगा, वो मदीना शरीफ जाना होगा, वो गुंबदे खजरा के झाड़ी में जाना होगा, तब जाके वहाँ हेड ऑफिस जाओगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें जहाँ ड्यूटी देंगे, जहाँ पोस्टिंग करेंगे, जहां ट्रांसफर करेंगे, वहीं से तुम दीन का काम शुरू कर। तो मास्टर का काम नौकरी देना नहीं ना, मास्टर का काम है परीक्षा लेना। तो उनके पीर ने परीक्षा ले लिया, एग्जाम लेके फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया। अल्लाह के रसूल के दरबार में आज 5 महीना 28 दिन रहे मदीना शरीफ में। गरीब नवाज कितने दिन रहे? 28 दिन रहे। सलाम पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, ज़ियारत करते रहे। एक दिन कशी आ गई, बेहोश हो गई। जो ही ज़मीन पे आ गए, प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा सामने आ गया। और उसी वक्त पड़ा मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन के मने दीन के मददगार, उठ जा। एक जगह कुफ्र गढ़ है, जहाँ अज़ान देने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, सजदा करने वाला नहीं, जा। हिंदुस्तान पोस्टिंग वही है, ड्यूटी तुम्हारी वही है, वहीं से ड्यूटी कर। मेरे ख्वाजा चले, वहाँ से निकले, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, लाहौर होते हुए, हरियाणा, पानीपत, ताबड़ू, गुड़गांव, मेवाड़ी, अलवर, राजस्थान, चुनसान, बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान, अजमेर की धरती पे मगरिब के टाइम में आए। चलते चलते 2-4 मुरीद को लेके देखा है बहुत बड़ा एक चटियल मैदान में, सुनसान बयाबान में एक तालाब। कहा बेटा कुतुबुद्दीन इस राजस्थान में पानी बड़ी कमी है, इतना बड़ा तालाब है, चटाई डाल दो। उनके मुरीद ने डाल दिए, वजू किए, गुस्ल किए, सब कुछ जरूरत की चीज पूरी कर लिए, नमाज पढ़ के फारिग हो गए, आराम से सो गए। सुबह जो ही उठे, अब चंदनधारी, टीकाधारी, जनवाधारी, भगवाधारी सब घूम रहे। अब ये लोग को देख के सब की हैरत, ये टीका के जगह में टोपी कहां से आ गई? सब हैरत। लोग आके पूछे बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से, धर्म क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, पूछते किनको हैं, मानते किनको हैं? तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, आना सागर के बगल में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। खबर पहुंच गई अजमेर में आग की तरह। ये 150 राजाओं के बीच में मुसलमान आया कैसे? 150 राजाओं के बीच में ये मुसलमान आया कैसे? कहा आप लोग मांसाहारी हैं? कहा हाँ। आप लोग कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले? कहा हाँ। कहा कि हम तो खुदा को मानते जो खुदा मेरे सामने खड़ा होता, आप किस खुदा को मानते हैं? कहा कि तमाम दुनिया जमीन और आसमान को बनाने वाले उस खुदा को हम मानते। कहा कि बाबा इस आना सागर में जो है ना, ये पानी जो देखते हैं तालाब, ये बहुत शुद्ध जल है, बहुत शुद्ध पानी है। इसमें 150 राजा रानी स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं।
तब जाके पूजा अर्चना करते, अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी है, ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बाबा आप प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए, यहाँ से आगे बढ़िए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा आप तो मुसलमान है ना, मांसाहारी हैं, ये आना सागर जो पानी है 150 राजा आते हैं, उनकी रानियां आती है, उनके वजीर आते हैं, बगल के भक्तगण आते हैं, सब लोग स्नान करते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, तब शुद्ध होते हैं, तब मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं, घंटी घंटा बजाते हैं। मेरे ख्वाजा फरमाए पानी देख के बैठे थे, अब क्या हो? काके देखिए, तब तक जरा सिपाही दौड़े दौड़े आके आया, ख्वाजा के दरबार में चिट्ठी दे दिया। बाबा ये चिट्ठी पढ़िए। मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे कि पानी कल से छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, तुम लोग मुसलमान हो, मांसाहारी हो, पानी छुओगे छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जिस मंदिर के सामने तुम बैठे हो उस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी है, रामदेव प्रसाद महंत पुजारी है, आप अगर मुसलमान होकर पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं सुबह होने दो। कैसे सुबह होने दो? सुबह हो गई। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है का हजरत रात ही में खत्म हो गया। का उसमें कोने में क्या का कटोरा है, का कटोरे में क्या का सूखा है, का ला सूखा मशके जा उठा के लाए। मेरे ख्वाजा ऊपर नीचे अंदर बाहर देखा, कहा बेटा जाओ एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, नहीं जाएंगे, सिपाही मना किया है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा क्यों? कैद कर लेंगे, जेल में डाल देगा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, करके पानी मत छूना, जाके आना सागर से कहना ए आना सागर एक राजा है, पृथ्वीराज चौहान है, जो तख्त में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कैसे पानी सूख गया। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, ये पानी ही सूख गया था, स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा कहाँ? अब ये आग की तरह खबर फैल गई, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, अरे अब तो भ्रष्ट हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा अभी तक क्या हुआ? कहा मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा, तुमरी तमड़ा नहीं बजा, शंखदान नहीं हुआ, फूलमाला नहीं हुआ, पूजा अर्चना नहीं हुआ। अब क्या होगा राजा जी? अनर्थ हो जाएगा, गजब हो जाएगा, राजपाट भ्रष्ट हो जाएगा। तब राजा पृथ्वीराज ने सोचा ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल। राजा के बाकायदा सिपाहियों घोड़ा निकालो, इन लोग से नहीं होगा, मामला बड़ा टेढ़ा हो गया। पहुंचा हुआ आया, राजा घोड़े पे बैठा, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए। नहीं पहचान पाए बाबा, पानी लीजिए, नहाइए धोइए खाइए पिए सब कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन। राजा घुटनों में आके बैठ गया है, गिड़गिड़ा रहा, माफी मांग रहा है। बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं, हम लोग सब्र करने वालों में से है, से नहीं है बेटा। उस प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है, जिस आका पे कुफार और मुश्रिकीन कूड़ा कर कर फेंका करते, आका बदले में दुआएं देते। ए बेटा जाओ, जो पानी लेके आया जाके लौटा दे। उतना ही तो लाया था, आना सागर बड़ा था, लेकिन ख्वाजा के कटोरे के सामने आना सागर की क्या हैसियत। लेके उनके मुरीद गए, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब पानी भरा। 32,000 पापी माथा पड़ के रो रहा था 3-5 घंटा से। वो लोग देख के प्रसन्न होकर सीधे पानी में कूद गया। जल्दी नहाओ, स्नान करो, शुद्ध हो, हम बाहर निकलो, पूजा करेंगे। सब लोग नहा धो के शुद्ध होकर
होकर जो ही बाहर निकला, रामदेव प्रसाद अपने दरवाजे पे तुमड़ी लेके बैठा था। अब तो भक्तगण तैयार होके आ रहे हैं, लेकिन सब वहां से उठा। अब उधर जाने के बजाय सब लोग ख्वाजा के तरफ मुड़ गए, क्योंकि ख्वाजा के कटोरे से आना सागर का पानी टच हुआ था। उस पानी से पापी का दिल आत्मा टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल गई। सब बाहर निकला, अब उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मोड़ा, कदमों में आके गिरा। यहाँ गया ख्वाजा गरीब नवाज, जब अजमेर के टूटी चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या हो। कलमा बना ये मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज झोला छाप नेता के मुसलमान को भारत से भगा दे। अरे तेरे बाप दादा तो घुटना टेक चुका था, तू का भगाएगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंट को भारत के धरती पे बिठा दिए थे, पूरे पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट को जब भारत के धरती से ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा, पता ये चला। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इसलिए आज जो जहर के जो फैला रहे हो, एक नेता मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये करेंगे। अभी नहीं देखते सोशल मीडिया में बांग्लादेश में जो किया, वो निंदा है, मानवता का खिलाफ है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। जिस घटना को लेकर के आज भारत में भी बाजार गर्म है। किसी एक जाति के लोगों को, विशेष समुदाय के लोगों को दरख्तों में बांध के लटका करके जला दिया गया है। हम मुसलमान उसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं, आलोचना करते हैं। कैसे मुजरिमों को जल्द से जल्द बांग्लादेश के सरकार को चाहिए कि उनको फांसी के फंदे में, तख्तों में जाके झुलाया जाए, ताकि इंसानियत मानवता के बचा रहे और इंसानियत शर्मसार ना हो। ये घटना बांग्लादेश में है, वो मानवता के खिलाफ है। ऐसा घटना मेरे भारत में भी होता है, ये भी मानवता के खिलाफ। पहलू को मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। अखलाक को मारा, ये भी मानवता का खिलाफ है। अभी नवादा में घटना घटा, ये भी मानवता के खिलाफ है। जिंदा जलाया गया था राजस्थान में, ये भी मानवता के खिलाफ है। इन लोगों को भी फांसी के तख्तों पे चढ़ाया जाए। माशाल्लाह, जाने दिए धीरे धीरे। बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े। शायर लोग पढ़ता भी अच्छा है। शाहबाज रजा नूरी कलकत्तवी, उसमें कलकत्तवी मिलाइए, तब जाने दीजिए बेटा, जा रहे जाने दीजिए। शायर है, कोई पीर नहीं है, उतना हड़बड़ाओ मत। ये हमारे उलमा किराम बेटा, और सुनियो, मेरी तकरीर ऐसी नहीं होती है। मेरी तकरीर सुनने हो, यूट्यूब में देखते हो, मेरी पूरी गुफ्तगू में किस्सा, कहानी, लतीफ़ा नहीं, मैं हंसाने वाले खतीब भी नहीं, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। मेरी तकरीर को कभी गौर से सुनना। कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, वो लोग इतराज़ कर देते हैं। वो बेचारे इतराज़ करते करते बैठ गया है घर में, क्या करेगा, कुछ काम धाम है नहीं, वही सब करता है, कभी ग्रुप में कभी यहाँ। लेकिन जो आज पूरा हिंदुस्तान में मुझको देखने के लिए लोग परेशान। मैं अभी सीमांचल से आ रहा हूँ, मैं 3 बजे भोर किशनगंज में जलसा पढ़ के निकला। मैं 5 दिन से सीमांचल में था। कल बंगाल में रहेंगे, फिर निकल जाएंगे बिहार, फिर कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं। अल्लाह का करम है, मैं जवान भी नहीं हूँ, उम्र बहुत हो चुकी है, फिर भी मैं सफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बूढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 गो बूढ़ा बैठा है, वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे हम हजरत किशनगंज में, 2 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। सब जवान हो के जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है। कुछ करो या न करो, नमाज पढ़ना सीखो। अच्छा, आज लोग, आप लोग सब आज जुमा पढ़े थे, नमाज पढ़े थे? कितना आदमी पढ़े थे? हाथ उठाए ना। सप्ताह के नमाजी मत पूछो, ये सप्ताह के नमाजी। एक मस्जिद में जाइए हजरत, 8 नमाजी 9 नमाजी, 10-12, बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं आबादी बढ़ी 15।
अगर 15 नमाजी, उसमें 4 नमाजी मुफ्ती अपने अपने बन गया है, उसमें 4 नमाजी पीर बन गया है और 6 नमाजी चुगलखोर बन गया है। इमाम की हालत ख़राब रहती है। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना भी के मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को लोग सताता है। घर में बेटा बेटी नहीं देखेगा, मौलाना कहाँ बैठा है ये बहुत पूरा मोहल्ला मिल के देखेगा। अब बेटा गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक पबजी फ्री फायर कर रहा है, वो नहीं दिखाई देगा। मौलाना कहीं अगर मोड़ में होटल में बैठ गए, ये मौलाना जो है ना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अजब माहौल बना, हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है। आप लोग क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में जी? क्या जानते हैं आप लोग? चढ़ा दिया, हो गए, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाली पकड़ोगे तब ने, पकड़ा ही नहीं छोड़ेगा कहां से, छूटा हुआ पहले से। जो गौस का दामन पकड़ेगा वो बेनमाजी होगा, जो गौस का दामन पकड़ेगा वो शराबी होगा, जो ख्वाजा के दामन पकड़ेगा वो बेनमाजी होगा, वो शराबी होगा। नहीं, गलियों में बैठ के गेम खेलना इन बच्चों की आदत हो गई। कुछ नहीं जान, नमाज करते कम से कम सीखो तो। नमाज उलमा के पास आइए, इन लोगों के पास बैठिए, मकतब में बैठिए, मस्जिद में जाइए, कुरान शरीफ निकालिए, संदर कुरान पढ़िए। हम कुछ नहीं जानते हो। हम लोग जो आज नमाज पढ़ते हैं जुम्मा में, 5 वक्ता में, ईद बकरीद में और भी, तो हम लोग पहले पढ़े हैं। पहले हम लोग पढ़े तब अभी पढ़ रहे हैं। बचपन से पढ़ते गए, संदर कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कुरान पढ़े, मस्जिद में गए, मौसम बैठे, इमाम के पास रहे, सबक पढ़ाए, याद किए, 1 2 4 लाठी मारा भी सुनाए, 5 दिन रटे, तहियात याद किए, बेटा याद हो गया, अब कल से दुरूद शरीफ पढ़ो। फिर उसको रटने में लगा, याद करने में लगा, 8 दिन फिर रटे, फिर दुआ कुनूत, दुआ मासूरा 10-20 को सूरत याद करने में 2-4 महीना लगा, तब अभी आराम से हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग पूरी जिंदगी में ना अली बाता पढ़े, ना संदर कुरान खोले, ना अम्मा परा पढ़े, ना अली प्लाम कभी छुए, ना कुरान कभी देखे, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास आए। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, टोटल जीन बैठा हुआ है। सोच के देखिए, सब जीन है ये लोग। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्नात का काम है। जुमा दिन देखते हैं अल्लाह अकबर, झूठे, कुछ नहीं जानता है, लगता डेढ़ पड़ा पढ़िए रुकू करे। जब सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है और कुछ नहीं जानता। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो औलादों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पति पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल के तरह चलेगा, घर में गुलाम गौस के तरह जाएगा, दुनिया में गुलाम खाजा के तरह घूमेगा, और जब कफन ओढ़ के जाएगा आशिक मुस्तफा के तरह जाएगा। जब तक हम लोग बचे हैं, अभी शब बरात आने वाली है, फातिहा के लिए इमाम के पीछे दौड़ेगा, हजरत 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 मेरे होता है। 5-5 को बेटा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। घर में तो मार्बल टाइल्स है, गेट है, 4 4 व्हीलर गाड़ी है, लेकिन इमाम से हजरत थोड़ा जल्दी कीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जब फातिहा पढ़ने घुसो घर तो देखो 10 टका 20 टका रखल है। इन साल 2026 के बाद जब भी शब बरात में फातिहा पढ़ी, सुन लीजिए, बोल मैं कह रहा हूँ, अब 100 टका से कम होगा तो वहां बैठना नहीं है। अगर 10-20 रुपया ऊपर से खाली फूंक देना, निकल जाना। सूजी हलवा है, खाली फूंकना, निकल जाना। पूछेगा मुआ से, बोल हो गया, बोल कैसे, बोल 20 टका का कर, खाली फूंक देंगे। अगर 50 टका देगा तो सूजी उठा के फूंकना। अजब माहौल बना। फातिहा, हाँ फातिहा पढ़वाएगा, तब तक उधर उसका बेटा लिख ले, दादा दादी नाना नानी खानदान पूरा एकदम लाके, हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 100 टका ठीक से, हाँ लिस्ट लाके रखेगा, खानदान पूरे खानदान का नाम दो भैया। लेकिन तुम क्या करोगे? अरे माँ बाप के कब्रों पे शबे बरात में जाना, कुरान को पढ़ना, 3 बजे भोर में हाथ को उठाना, दुआ करना, अल्लाह की रहमत खास होती है। तुम दुआ करोगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, औलाद भी बख्शा जाएगी। लेकिन नहीं, शब बरात में जाएगा अगरबत्ती लेके,
अगर अगरबत्ती कब्र में जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने बाप दादा कब्र में एक ट्रैक्टर मोबाइल अगरबत्ती गिरा देते देते आग लगा, सीधे जन्नत उड़ता, वो वहां से उड़ता सीधे जन्नत। अगरबत्ती नजात का कोई जरिया नहीं है, ना कोई सबूत है। इमसाल करना क्या, इमसाल करना क्या, अगरबत्ती छोड़ दो, अगरबत्ती से कोई फायदा नहीं। और अगरबत्ती क्यों जलाओगे, ना कुरान और हदीस में कहीं जिक्र है कि अगरबत्ती का कि मजार पे कब्र में जलाना ही, किसी कहीं नहीं, कोलमा बैठा हमसे बड़े बड़े उलमा, फिर क्यों जबरते, पढ़ा लिखा है नहीं। मस्जिद के में सोया गया, सोए रात में, कहाँ बेटा कहाँ सोया है रे, जाएंगे ना हजरत कब्रिस्तान जाएंगे, दादा के कब्र पे, और अगरबत्ती लेके माथा के नीचे सोया हुआ है, वो माचिस लेके। हम बोले ये क्या है, बोले यही है, और कुछ नहीं है, खाली यही है। अगरबत्ती लिया, हाँ किधर दादा किधर बाप, कहीं ढीपे कहीं देखा वहीं मार दिया, लता रोकड़ पड़ा कच कर दिया। अजब माहौल है। इमसाल अगरबत्ती नहीं, एक शीशी गुलाब जल 10 टका, एक शीशी गुलाब जल लेना बाजार में, और एक शीशी इतर लेना 10 रुपया का, और दोनों को मिला करके हिला करके माँ बाप की खबरों पे छिड़क के दुआ करना, एक दिन नहीं हफ्ते बाद खुशबूदार हो जाएगा। इसको रखो सिलसिला, ये माहौल सही रहेगा। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मुझको कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत कैसी है, मैं क्यों कहूँ आपके बीच में, क्या आप मुझको डॉक्टर हैं, इलाज कर दीजिए। बस हम आ गए हैं, सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, दुआ कीजिए, माशाअल्लाह हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। हम लोग की भी दुआ पहले कबूल होती थी, लेकिन आप लोगों की वजह से हम लोग खत्म कर दिया, आप ही लोग हम लोग को बर्बाद किया। डिमांड का पैसा, तिलक का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, लूडो का पैसा, हेरा फेरी का पैसा हम लोग को खिला खिला के भरटा दिया। पहले को बच्चा फूकते थे चुप हो जाता था। 20 साल पहले हम लोग मस्जिद के गेट के सामने बच्चा लेन लगा के रहता था, अब कहाँ लाता, चुपे रहता, लगाएगा। 20 साल पहले लड़का लोग मस्जिद के सामने लगा, छोटा छोटा बच्चा क्या था, फूंक दीजिए, थोड़ा चुप हो जाता था। अभी फूंकिए उल्टा चिल्लाता। हम बोले कहा हुआ, इस जगह हमको बोला झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फूंकवा लो। हल्का हल्का बचवा रो रहा था, हजरत ठीक फूंके, चिल्लाने लगा। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंके, बोला हम ठीक से फूंके हैं, लेकिन उनके घर में 4 लाख बेटी बाप से तिलक के नाम पे लेकर के हमको खिला दिया है, अब अभी 40 दिन फूंकवाने मत लाना। बोला यार ठीक से फूंकी, कल अब की फूकेंगे तुम भी रोओगे, अभी तो बचवे रो रहा, उसकी माँ भी रोएगी। इसलिए तू हराम का लुकमा ना खा, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सोना। एक गरीब एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और जब भी यहाँ से जाकर के धामनगर शरीफ हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के दरबार में हाजिरी देना, फातिहा करना, दिल से दुआ करना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर दुआ दिल से करो। अब तो मजार में तो औरतें जाने लगी। 2035 के बाद 40 होते होते औरतें हम लोग को धक्का मार के मजार से निकाल देगी। गद्दा नशी, तकिया नशी, खाटी नशी, पलंग नशी, सब यही लोग बैठे, हम लोग को हटा दे। कुछ नहीं, ये लोग नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, नहीं नमाज पढ़ेंगे। कहाँ मजार है, बस शोहर कहीं है पता नहीं, 4 गो औरत मीटिंग की, टोटो बुलाया हवा, वहां जाके झूलुआ में झूल रही है। उसका शोहर मोड़ में कहता इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं तुम्हारी बीबी खतरा में। झूलुआ में झूल रही है, इस्लाम खतरे में नहीं तेरी बीबी खतरा में, जो जाके मजार के नाम पे झूलुआ में झूल रही है। इसलिए जरूरी है माँ बहने तू भी शरीयत पे अमल कर ले, कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे गोद से खेलेंगे, वो गुलाम हुसैन होगा, बेटी कनीज़े फातिमा। आज क्यों बच्चा बिगड़ा है, ये बच्चे जो गेम मोबाइल खेलता है, 14 साल का लड़का सब जवान हो गया है। 15 साल होते होते सब लड़का इस यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम फिल्टर लगा के फोटो डालता है। अभी 1 जनवरी को मीटिंग किया होगा पिकनिक के लिए, कहा नदी में, जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में जाके है ना, डीजे लेके जाएगा, बोतल लेके जाएगा, नाचेगा, गाएगा, और मुंह है एकदम कुल्फी। भाई तू गैरों की तरह अपने घर
धर्म में क्यों शामिल करते हो? ये मजहब इस्लाम है। अरे इस इस्लाम मजहब में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। मैं 1 घंटा तो बोलूंगा हर हाल में, 1 घंटा तो सुनना होगा आपको, 1 घंटा आपको हर हाल में सुनना होगा। मैं 12:15 से बोल रहा था ना, तो अच्छा 12:30 नहीं, तो ऐसे तो मैं 12:15 से बोल रहा था, लगभग 12 के करीब से बोल रहा था। बस थोड़ी देर, चूंकि देखिए तकरीर आप जब सुनिएगा ना, वो सिस्टम रखिए जो शायर में सिस्टम रखते हैं। शायर का बाल बच्चा खाना खाता, रोटी भात, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है का? ये कहां से दिमाग लगाया कि शायर को खाली पैसा दो? तो हम लोग का बाल बच्चा क्या हम लोग घास में टांग देंगे क्या करें? जब भी दो, जब भी है ना नजराना दो तो शायर को भी दो, नकीब को दो भी, इमाम को भी दो, मुअक्किर को भी दो, वरना मत दो। एक आदमी को एक बैग, हर एक आदमी को क्या? मत बोल झारखंडी, कोई जरूरी नहीं कि हम आपको चापलूसी से चले जाएंगे, मत बोला, ये कोई जरूरी नहीं है। हक बोलते हैं हम, पूरे हिंदुस्तान में हक बोलते हैं, हक बोल के जाते हैं। पूरा मजमा, हाँ बेटा उठो, बेटा रास्ता दो, आने दे, आने दे, आन दे। हाँ, इसी तरह बीच बीच में उठो, खाली बोल 2 घंटा बोलिए, 1.5 घंटा बोलिए, सुबह तक बोलेंगे, तब कहाँ जाएंगे? जब ये सब आएगा फिर जाएंगे कहाँ? तब लाइए यही सब। हाँ वो भी, हाँ माशाल्लाह, इसी तरह लाइए। आते गए झारखंडी मोबाइल देखना क्या, घड़ी खोल के फेंक देंगे, सुबह तक तकरीर करेंगे, टाइम देखेंगे। माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत, माशाल्लाह, ये समझ रहे हैं। और ये हमेशा आदत रखिए, ये हमेशा नकीब को भी, इमाम को भी, हाँ, जब मुकर्री को दीजिएगा, बड़ा दीजिएगा, शायर से बड़ा मुकर्री होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम घड़ी देखना बंद करेंगे। जब जब हम जोर से तकरीर करके धीरे हो जाएंगे, वहां नारा मत लगाइएगा। बहुत शायर देखिएगा पढ़ेगा ना, स्पीड होकर आहिस्ते होता है, वह नारा लगता है। मेरे नारा नहीं, वहां हाथ नहीं उठाना, वहां पाँव उठा के आना। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है। अजमेर जा, कलियर जा, कसौजा जा, बगदाद जा, मदीना शरीफ जा, लेकिन दिल से दुआ करना। कसम खुदा के दिल से दुआ करोगे तो वो दुआ कबूल होती है। एक गरीब आदमी, एक बहुत गरीब आदमी था, वो रिक्शा, तांगा जानते, तांगा घोड़ा गाड़ी, वो तांगा रेलवे स्टेशन में चलाता था। वहां से लोग उतरते, भाई साहब कहां से आ रहे? अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। तांगा में बैठा चला गया, मुसाफिर जाता रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया, चलिए रेलवे स्टेशन, कहाँ जाओगे? अजमेर जाएंगे। ये गरीब सोचता या अल्लाह, लोग आ रहा है, जा रहा है, हम कब जाएंगे? लेकिन तांगा चलाता था, छोटे छोटे बच्चे थे, मजबूरी थी। अगर तांगापन हो जाता तो बच्चे कहाँ से खाते पीते, आमदनी नहीं होती। तो एक दिन आके बीवी को कहा, 2-3 दिन के बाद, सुनो एक बात बोले। बीवी बोली, बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? बोला, लोग अजमेर आ रहे हैं, अजमेर जाते हैं, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। तो उसकी बीवी बोली, तुम अजमेर जाओगे तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो रुपया टका कौड़ी आएगा कहाँ? जब रुपया टका कौड़ी आएगा नहीं तो बच्चे खाएंगे क्या? बीवी डांट दी, शोहर सीधा गाड़ी लेके चल दिया। 2-3 दिन के बाद फिर भी शोहर सोचा कि लोग आ रहा जा रहा अजमेर, हम कब जाएंगे? एक दिन फिर आके बीवी बोला, सुनो ना, हम अजमेर अब की जाएंगे, सब लोग जा रहा। शोहर सोचता था, या अल्लाह, जब जब बीवी पूछते हैं, इजाजत मांगते हैं, हुक्म करते हैं कि भाई कोई राजी हो जाए तो अजमेर जाएंगे, ये मानती नहीं। एक दिन उसके शोहर ने हिम्मत जुटाया और जुटा करके तांगा गाड़ी ले घर से निकला, बाजार में बेच दिया। भाई तांगा गाड़ी रहे, बीवी कहे तांगा कौन चलाएगा, गाड़ी नहीं चलाएगा। बेच के घर आया, बीवी बोली, तांगा कहाँ है? शोहर ने कहा, बेच दी। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। शोहर गरम, बीबी नरम। बोल तब जाइए, तब जाइए।
तब वो जाने की तैयारी करने लगी। आज भी ऐसा गरम नरम होता है ना घर में, आप घर आइए बीवी देखिएगा गरम हो जाएगी, आप नरम हो जाते हैं, कभी आप गरम हो जाए वो नरम हो जाए। एक आदमी से तरह शोहर इतना तपाकी था, जब भी घर आता ठंडा का महीना था, ये बोला जल्दी नाश्ता बनाओ वरना खाना पकाओ वरना चाय बनाओ वरना, ये वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। ये वरना क्या कर देगा, ये वरना क्या कर देगा। एक दिन ठंडा का मौसम था, बीवी बोला जल्दी पानी गर्म करो नहा के बाजार जाएंगे वरना, ये वरना वरना सुन के बीवी दुबली पतली। एक दिन घर में पानी नहीं था, बाहर निकली चापानल में पानी लाने के लिए, एक मोहल्ले की दूसरी औरत से मुलाकात हो गई। कहा हाँ बाजी आप इतने दिन ब दिन सूखते कमजोर होते कैसे जा रहे हैं। कहा क्या करे रे, उसका पापा बहुत डॉक्टर करता है, कहीं से आता कहता 5 दिन खाना लाओ वरना चाय बनाओ वरना खाना पकाओ वरना कपड़ा साफ करो वरना अभी करा के बाजार जाएंगे जल्दी पानी गर्म करो नहा के वरना ठंडा है। तो उसका बीवी और क्या सिखाई के बाजी तुम डरो मत हिम्मत जुटा, आज तुम कहना वरना क्या कर लो। तो बीवी चापानल से पानी ला रही थी, शोहर बोला अभी तक पानी गर्म नहीं किया हो जल्दी गर्म करो वरना, बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो गरम तो नरम तो वही हुआ, ये तांगा बेचा सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला अल्लाह 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 करते सीधे अजमेर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन 30 35 36 37 38 40 दिन मुसलसल रहे गए सुभान अल्लाह। 40 दिन के बाद गरीब को ख्याल आया या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में तांगा बेच दिया, आपके इश्क ने खींच के ले आया। या गरीब नवाज घर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं कहां से कमाएंगे, रोजगार कहां से करेंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे, जो तांगा था उसी को बेच के आ गए हैं। या गरीब नवाज अब तो इस गरीब को नवाज दे। वो गरीब दिल से रोने लगा, जब दिल से आंसू बहाया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। जो ही दिल से रोया गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह, कहे दीवाना मत घबराना घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ के फजर के नमाज पढ़ के जिस तकिए को सर के नीचे माथा के नीचे लेके सोओगे उसी तकिए को पलट के हाथ डाल देना। दिन भर तेरे घर में जो खर्चा है वो खर्चा वो रकम तकिया के नीचे से वो रकम मिल जाएगी, लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना तेरे मेरे बीच में। वो दीवाना घर आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, फजर की नमाज पढ़ के बैठा था, बीवी उधर से आए तांगा बेच के टोपी पहन के तस्बीह पढ़ रहे हो, ला खर्चा ला बाल बच्चा राशन पानी लाएंगे खर्चा। शोहरा इससे तकिया नीचे हाथ डाला निकाल के दे दिया। बीवी सोची हाँ तांगा गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा, उसके बाद हमारा फोटो नहीं देखते कितना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसी तरह हाथ डालता निकाल के दे देता। बीवी एक दिन सोची कि कहीं जाता नहीं है, तांगा बेचने के बाद टोपी पहन के खाली मस्जिदार घर, लेकिन जब जब मांगते हैं तब तक क्या नीचे हाथ डाल के दे देता है। ये लगता है दिन भर टोपी पहन के लोगों को खाली चकमा देता है, ये रात में 2 नंबरी धंधा करता है, और नहीं रुपया टका कोड़ी आता कहाँ से। 34 दिन बीवी आई, कहे रोक आज तक क्या पलटना बंद। कहा क्यों, कहा आज खाना पकना बंद। कहा क्यों, कहा चूल्हा जलना बंद। कहा क्यों, कहा कहना होगा ये आता कहाँ से। डेली आप हाथ डाल करके तकिया नीचे दे देते हैं, तांगा चढ़ाते तब नहीं देते थे, ये रकम कहाँ से मिलती, ये पैसा कहाँ से आता, कहना होगा। शोहर बोला बीबी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, आ रहा आने दो, बाल बच्चा खा रहा खाने दो। कहा नहीं कहना होगा। शोहर बोला बीबी सब चक्कर मत, नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीबी नहीं कहेंगे तो खाना पकना बंद, और अगर हम कह देंगे तो उधर से आना बंद। मतलब का ये गरीब नवाज की करामत थी, तुम नहीं मानी जिद कर गई, कहती अब कल क्या होगा पता नहीं। 4थे दिन बीवी फिर आई, कहा लाइए खर्चा लाइए। बीवी बोली, शोहर बोला कि बंद करा के खर्चा मांगने आई। बीवी बोली गलती अब हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। नारा लगाइए नारे तकबीर।
शायर इंटरनेशनल नदीम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान नदीम रजा फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, शान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, देख रहे हैं मस्त। हाँ हाँ, बोलेंगे, सब बोलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे, सुबह तक बोलेंगे। माशाअल्लाह, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत, वो जात, उस पर ये गुनहगार क्या बोले, लेकिन कोशिश करेंगे, कुछ तो बोल देंगे। बढ़ जा प्यारे, बढ़ जा, बढ़ जा। शायर इंटरनेशनल नदीम रजा फैजी, मधुपुरी, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। चेहरे में शायर मुकुल सबका देख रहे, हम लोग का चेहरा, हम लोग कभी फेस वॉश, फेयर लवली, विकोटर, मरिक नहीं लगाते। पांचों वक्त वजू करने की वजह से चेहरा चमकता है। आप भी चाहते हैं कि महीना में 750 रुपया बचाना चाहते हो, 800। अगर आप चाहें कि मेरे घर में 800 रुपया महीना बच जाए तो अपनी बीवी को नमाजी बना दो, वो 800 बच जाएगा। जब बीवी बोले फेस वॉश ला दो तो उनको तुम जाके मुसल्ला ला देना। फेयर लवली मांग ले तो तस्बीह दाना ला देना। विकोटर मरिक मांगे तो मुसल्ला, एक प्लास्टिक लोटा ला के दे देना। बड़ी सब तीनों इस्तेमाल करो, चेहरा अपने चमकेगा। वो तीनों इस्तेमाल कर, क्या क्रीम में रखा है। जितने वजू के पानी में प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा कयामत के दिन सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, मैदान महशर में उठाए जाओगे चेहरा चमकता जाएगा। मेरी माँ बन, तू नमाजी बन जा, तेरा चेहरा चमकेगा। अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रखना। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी गैरों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाई थी, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। तो उनकी बीवी बोली, हेलो ए बेटा, ओ सोना, बैठ जा सोना, बैठ जा। बीवी बोली कि ऐसा कीजिए, गलती हो गई, दोबारा जाइए, चालू करवाइए, अब नहीं बोलेंगे। शोहर बोला वृद्धा पेंशन है, कहा ये ब्लॉक मुखिया समिति का मसला है, ये ब्लॉक का स्कीम का। लेकिन यकीन था, फिर चले दोबारा, फिर जाके 40 दिन, फिर दिल से दुआ किए, रो रो के दुआ किए, आंसू बहाने लगे। फिर गरीब नवाज का जलवा सामने, कहे दीवाना मत रोना, तू घर जा, पहले की तरह फिर नमाज पढ़ना, लेकिन अब की फजर की नमाज पढ़ के तकिया मत उलट पलटना, अब की जाके चौक में खड़ा होना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे। पहले कह दिया तो बन हो गया ना, अब की नहीं कहेगा तो बन हो जाएगा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। जाओगे मांगोगे तब ना, यहाँ मजार के नाम पे निकलते हो और 5 मिनट मजार में, 6 घंटा बाजार में, और हजरत दुआ कबूल नहीं होती है तो झुलवा झूलोगे दुआ का। औरतों को मजार जाना तो मना है, औरतें घर में अच्छी लगती, घर में रहे, क्यों मजार जाएगी औरतें? अगर मजार जाना जायज होता तो जनाजे में लेके जाओ, जुमा के दिन मसीह लेके चले जाओ, 5 वक्त नमाज में पढ़ने लेके जाओ, ईदगाह लेके चला जाओ। नहीं, वो घर में अच्छी लगती है, वो यहाँ माना जाए, वो घर के अंदर रहे। शोहर मुजाहिद क्या कहते हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने से लौटे, धाम लगा शरीफ से लौटे, बरेली शरीफ से लौटे, कचौजा शरीफ से लौटे, अजमेर शरीफ से शोहर जाके लौटे, बीवी उनके पास दोनों हाथों में पानी भर के जाए। जब शोहर, मेरी माँ बहन, तेरा शोहर कहीं बाहर से मजदूरी करके काम करके अजमेर कलियर कचौसा से, जुम्मा से, मस्जिद में कहीं से आए, तुम शोहर के पास कभी खाली हाथ मत जाना। शोहर के पास कभी भी खाली हाथ मत जाना। एक जगह यही तकरीर कर दिए, कहा कि तब हजरत क्या करेंगे, पिस्तौल लेके जाएंगे? हम बोले नहीं, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास धीरे धीरे जाना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुरा के दोनों हाथ में पानी रख देना, उनके बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। कहे सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी एक गिलास पानी देती है
दोनों हाथों से पकड़ के शोहर को देख के मुस्कुरा के, एक जिहाद का सवाब 30 दिन देगी, 30 जिहाद का सवाब 1 साल देगी, सवाब जोड़ लो 10 साल तेरी बीवी सिर्फ हाथ में पानी रख दे तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तो देगी तब ना, यहाँ पानी देती भी है तो मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, दोनों हाथ से देगी। अगर देगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, ये माँ बहने बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं, ये सब बहन, ये सब बहन कटक के स्टेशन के उस पार की बात बता। आप लोग सब ठीक है, आप लोग शोहर से तू मोहब्बत कर, देख तुम्हारे घर में बरकत होगी। आज ये बच्चे क्यों बिगड़ गए हैं? कल गौसे आजम बड़े पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के 1 पारा कुरान की तिलावत करती। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ करता, माँ याद, मामा पढ़ती कुरान की तिलावत करती, बेटा रट लेता। जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख के सोती है, LCD सीरियल 1.5 घंटा देख के सोएगी। अब उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा, या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा, या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा, या डीजे बाजा होगा। क्या हो गया? हो गया, हो गया, होगा, हो गया। तब शादी भी हम देखते हैं, शादी में देखते हैं डीजे 3 दिन बजता है, पटाखा 1 झोला 1 बोरा। लोगों बहुत दिन से पटाखा फोड़ा, अब शादियों में पटाखा फोड़ना बंद करो। 10 टका 20 टका 30 टका 50 रुपया पटाखा आज 20 साल से फोड़ रहे हो, कोई फायदा, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं दिखाई देता फिर क्यों फोड़ते हो मेरे दोस्त? अब पटाखा फोड़ना बंद करो। 2026 में बेटा शादी करोगे, पटाखा लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समधी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत। चुन चुन के मारो समधी घर। जब सवाब लेना है 10 टकवा 20 टकवा में कितना मिलेगा? 1 बम मारो 1000 ने की, घरे उड़ा दो, सीधे जन्नत। कर इन पैसों को बचा, इन पैसों को बचा, मकतब में लगा, बेटा बेटी को पढ़ा। आज 15 से 17 हजार मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल के चक्कर में। काश बेटियों दीन सीखी होती, कनीज़े फातिमा बन गई होती, तिलावत कुरान करती तो कॉलेज में, स्कूल में, मकतब में यहाँ वहाँ के नाम पे गैरों से इश्क न लड़ाती, बल्कि निगाह नीचे करती, अपने दुपट्टे को सर पे रखती और ऐसे चलती जैसे कनीज़े फातिमा चली जा रही। आजकल बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, हाँ? मत पूछो, बेटा बेच के खा रहा है 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख में बेटा बिकता है। इधर क्या रेट है बेटा? 5 लाख 7 लाख में बेटा बेचता है। और खाली गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, उसके साथ KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। हाँ, स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ ने कौन मना किया है? मदरसा बच्चे पढ़ेंगे तो कम से कम माँ बाप के कब्रों पे शब बरात में जाके चंद सूरत पढ़ के दुआ करने के लायक रहेंगे। हाँ? बाप मर जाए कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं, मौलाना फोन करेगा, जनाजा पढ़े, बेटा रास्ता छोड़ो रे बाबू, 10 टका देगा नहीं, रास्ता जाम कहीं किया। माशाल्लाह, बीच बीच में उठना, जब हम थक जाएंगे समझ जाना बाबा थक गया है, रिचार्ज कर देना। माशाल्लाह 1 घंटा होगा, मुझको बोल दीजिएगा।
हाँ हाँ नहीं होगा। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, सही बता रहा हूँ। मेरी परेशानी कितनी है, मैं कैसे सफ़र किया हजरत। मैं 36 घंटा सोया नहीं, आँख नहीं बंद किया, और मैं सफ़र कर रहा हूँ। और फिर कल सफ़र करके 5 बजे घर पहुँचेंगे। सुबह 5 बजे निकलेंगे, 5 बजे पहुँचेंगे। दुआ कीजिए। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, लाख लाख शुक्र है। औलिया किराम दिन का सदका है, उलमा किराम की दुआओं का नतीजा है, माँ की दुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान में लोग देखने के लिए घंटों घंटा खड़े रहते कि बाबा को देखेंगे। सही बता रहा हूँ। मैं जिस पोजीशन में अभी हूँ ना, अभी हम जहाँ कह देंगे ना, हम कहेंगे समुद्र में उतरेंगे, हमको वहाँ उतार के ले आएगा रिसीव करके। लेकिन हम लोग नहीं फुटा नहीं करते। देखो मौलाना जहाँ मार्केट में चल गया मोबाइल बंद, कलकत्ता में छोड़ो, जाके बेंगलोर में रिसीव करो। तबाह करके रखा है। 60,000 70,000 80,000 मांग भी लेता है। 70,000 की तकरीर सुना रहा है। 1 घंटा बोलेगा मेरी गाड़ी 2:30 बजे रात है, और उसी गाड़ी 2:30 बजे दिन है। हम लोग नाटक नहीं करते। अगर मैं चाह लेता इस टाइम में ना, हम जो कहेंगे इतना लेंगे देगा लोग। लेकिन नहीं भैया, जो मिलता बहुत अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा मिलता है। हमारे उलमा करम तो 8-10 हज़ार 15 हज़ार में कितनी तनख्वाह है आप लोगों की? 7,000 7,500 8,000 तनख्वाह। 24 घंटा ड्यूटी है। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को सताता है। मस्जिद में देखिएगा टाइल से मार्बल, 70 फीट का मीनार है, कूलर है, सब कुछ है। हजरत अभी तो मस्जिद में चेयर में लोग नमाज पढ़ने लगा। एक एक मस्जिद में 10-10 को चेयर है। पूरी जवानी में मोड़ में जाके खाली पकौड़ी खाता था, जब हाथ पाँव जवाब दिया तब चेयर टेढ़ा होकर बैठेगा। एक एक गाँव में 10-10 को चेयर। कुछ दिन के बाद देखिएगा चेयर नहीं, पलंग बिछा देगा। पलंग बिछा देगा, हो रहा है ऐसा। पलंग बिछा के पड़ेगा नमाज। कमेटी वाला क्या नहीं क्या, पानी रख दिया, लोटा रख दिया, गर्म पानी, ठंडा पानी, कूलर है, एसी है, जानमाज है, टोपी तक इंतजाम कमेटी वाले कर दिया है। खाली पजामा कुर्ता बाकी, फिर भी नमाजी नहीं। हाँ, अजब माहौल बना है। मस्जिद में देखिएगा ना, हम एक जगह गए, मस्जिद में टाइल्स लगाया था और एसी। आज जिस कमरे में इमाम सोता था हजरत, उस कमरे में तिरपाल खींच के रखा था, रस्सी बांध के रखा था। कोना में वहाँ इतना बड़ा छेदा था, चूहा देखता था इमाम सोया है कि नहीं सोया। हम बोले कहा है, बोल यही तो है। उसके बाद जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टंगा। अभी एक जगह गए थे हजरत, देखे कि मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा, गांव में मुहर्रम होता था, अखाड़ा खेल के तलवार, भाला, बरछा, जो गड़ासा वगैरह सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। तो ये जलसा कमेटी वालों की है। इकबाल भाई, एक आदमी इतना बड़ा जलसा, इकबाल भाई है कहां आप? अरे भाई इकबाल हैं कौन? आप जलसा किए? अरे माशा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये है अल्लाह ताला इसी जलसे पाक के सदके में ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये हिम्मत देखिए, अकेले इतना बड़ा जलसा। क्या जज्बा है, क्या दौलत काम आएगी। मरने के बाद जिस कफन को पहन के जाओगे, उसमें कोई पॉकेट नहीं, कोई चेन नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई कलर नहीं, न वहाँ न मोबाइल ले जाने जगह है, न चार्जर ले जाने जगह। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए रिश्वत खा के मत मरो। बेटा बेचने वालों तौबा करो, तौबा। 5 लाख 6 लाख में बेटा बेचता है हजरत, पड़ाका फोड़ता है, डीजे बजाता है, शर्म नहीं आती? इमाम को फातिहा करके 10 टका नहीं देने की हैसियत होती है। इमाम से मोहब्बत करो और बेटा बेचना बंद करो। जब बेटा पढ़ा लिखा होगा कहेगा बाबा
मुझको ससुराल के नाम पे मत बेचना, 5-6 लाख लेके मत बेचना, रिश्वत लेके मत बेचना बाबा। नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे सड़कों को साफ किया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सर पे टोपी पहन के हाथ में झंडा लेके महात्मा गांधी चौक में खड़ा होके आंखों में आंखें हुकूमत के डाल के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है। सब मोहब्बत लुटा दीजिए, मोहब्बत वापस मत ले जाइए। जो मोहब्बत लेके आए मोहब्बत यहीं डाल दीजिए। माशाअल्लाह। और जब मुसलमान, अच्छा ये काम कीजिए, अभी कुछ लड़कियां भी दाढ़ी वाले लड़कों से शादी नहीं करना चाह रहे। मैट्रिक में क्या वो चली गई, इंटर क्या पढ़ ली, अगर उसके बाप का कोई इमाम ने मौलाना कह दिया लड़का है हाफिज है आलिम है, रिश्ता करोगे, तब तक उसकी बेटी हम जान दे देंगे, दाढ़ी वाला शादी ना करो रे बाप। उसको ये नहीं पता उसका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां करेगा दाढ़ी। माँ बाप को कह देना कि मेरे जनाजा दाढ़ी वाला ना पढ़ाए, तो माँ बाप को कह अपने ससुराल में कह देना मेरा 40वां तीजा दाढ़ी वाला ना कहे। बगैर दाढ़ी से ना तुम्हारे शादी होगी ना तुम्हारा जनाजा। मैट्रिक नहीं पढ़ी, दाढ़ी, अच्छा हम लोग दाढ़ी तो खराब दिखाते, हम लोग दाढ़ी रखे खराब दिखा रहे, हम लोग क्या, हम लोग को बाल बच्चा नहीं है, कोई बेटी नहीं दिया, क्या हम लोग निर्वस्या मूल भी है? जब दाढ़ी और शादी होगी तो फिर आप लोग क्यों वो बेटियों के दिमाग से निकाल दो जो दाढ़ी से नफरत करे। ऐसी बेटियां नहीं चाहिए, झोपड़ी गरीब की हो और उन्हें उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाए। इसलिए जरूरी है बेटियों को जहां कॉलेज में दो वहीं दीन की तालीम दे दो, वरना कितने बेटियों को देखा गया, बेटी का नाम नजमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, चक्कर आई लव यू, बर्बाद कितना घर हो गया। 14,000 बेटी मुसलमान के मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ कर चली गई, दीन छोड़ कर चली गई। क्यों? तुम्हारी बेटी ने कभी कनीज़े कभी फातिमा की जिंदगी को नहीं अपनाई। मॉडर्न ख्याल की बेटियां कॉलेज में, मकतब में, है ना, और दोस्त फ्रेंड अभी पिकनिक में हो जाएगा, फ्रेंड के साथ जाएंगे पिकनिक, और लिखेगा दीवार में हैप्पी न्यू ईयर, लता स्टीयरिंग घुमा रहा, कुछ नहीं जानता, हैप्पी न्यू ईयर। क्या करोगे पूरी जिंदगी? कौन मना किया कि, लेकिन तुम अपनी बेटियों को, बेटों को इतना, अपनी बेटियों पे नजर रख, मौलाना पे नजर मत रख। मौलाना को छोड़ के बेटी बेटा, बेटी 1.5 बोतल पी के जाके खेत में सोया, वो देखो जाके, बेटी छत में जाके कहां बात कर रही, उस पर नजर रखो ना, मौलाना पर क्यों नजर रखते? मौलाना कहां जा रहा है? हजरत, अगर एक इमाम मोहल्ले में है, आप किसी से बात मत कीजिए, अपने रूम में चुपचाप पड़े रहिए, पूरा मोहल्ला में चर्चा, साला ये मौलाना गुमराह टाइप का, साला का साला जो ये मौलाना है ना, ये गुमराह टाइप का है, घमंडी वाला मौलाना। और जहां अगर मौलाना यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, मोहल्ला बात कीजिए, ये मौलाना गांव में 2 पट्टी करवाएगा, ये मोहल्ला में लड़वाएगा। और अगर जवान मौलाना है, थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के जीट जाट इतर खुशबू लगा के, जवान मौलाना सुरमा लगा के थोड़ा गाड़ी रोड में खाली चला दीजिए, पूरा मोहल्ला, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। तो क्या करेगा मौलाना? गाछ में चढ़ के रहेगा, क्या करेगा? आलिम आलिम। इसलिए बेटियों पर नजर रख, बेटियों को मोबाइल मत दे। हजरत ये जवान, ये लड़का लो जो देख रहे हैं ना, ये 14-15 साल की उम्र है लड़का लो,
कसम खुदा की इन लोग का बहुत लड़का हम प्रोग्राम के बाद जाते हैं, उम्र 17, 18, 19 साल, ठीक से उम्र नहीं, गलिया में 12 बजे रात तक कान में हेडफोन लगा के मत हिलाता है। पर दिल दिया है, जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चल रहा। हम नहीं दिल है डाल अरे दिल देना है तो पागल को दो, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। सड़कों पे चलोगे गाना नहीं गुनगुनाओगे, बल्कि कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। माशाअल्लाह। हाँ इधर था। हाँ इसलिए जब हम थक जाते हैं ना तो लोग नारा लगाते हैं, वहाँ नारा मत लगाइए, बस इसी तरह उठ के आइए। हालांकि सुबह चर्चा चलेगा, कहेगा सुबह हम चले जाएंगे ना मोड़ में, साला गजब झारखंडी बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोला, जितना बोला लेकिन साला गजब बोला। हम मौलाना है, सुबह साला कहे। अल्लाह का करम है, आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे। मेरी माँ बहन एक दो बातें आप सुन लीजिए। काजल लगाना गुनाह नहीं, कोई मौलाना कहा आज तक? सुरमा लगाओ, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, माथा झाड़ो, चूल झाड़ो, बन सवर के स्मार्ट बन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा ड्रेस पहन के शोर के पास खाली तुम जाके खड़ी हो के मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिले। कौन मौलाना कहे बन सवर? औरत को बन सवर के रहना चाहिए। जब भी शोहर के पास जाना तो बन संवर के जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। रोज बनना संवरना, रोज उतना सवाब। 30 दिन संबंध संवर के जाना, 60 रकात नफल का सवाब। 10 साल श्रृंगार करके शोहर के पास जाना, नेकियों का पहाड़। लेकिन हम लोग की बीवी सब बन संवर के आती है बन संवर की बीवी सब भूत की तरह आएगी। भूत लगता घर में भूत घुस गई। बीवी जब पास आएगी लगता चुड़ैल घुस गया, चुड़ैल। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, ये अपनी बीवी इनकी भूत घुस गया। लेकिन यही माँ बहने, यही बहू बेटियां जब जाने लगे शादी घर, वलीमा में, शादी में कहीं निमंत्रण हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, और 3 दिन खाली डिसाइड करती कौन कपड़ा पहनना है। फेस वॉश, फेयर एंड लवली, इतना चेहरा चमका के निकलती, बैग लटका के, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रहे। देखिए शादी घर में हजरत डेली जिस मोहल्ले के औरतों को देखते हैं ना, जिस मोहल्ले की बहू बेटी डेली सब देखते हैं, मोहल्ला सब देखता है। शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता सब विदेशी है, नहीं पहचान पाइएगा। अजब रंग रूप। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, अपनी बीवी पहचान नहीं पाया। दिन रात घर में मोटा मोटी देखता था, बीवी बन संवर के निकल के वहां बैठी थी शादी घर में। ये लड़का बार बार ढूंढ रहा था कि बीवी गई कार, वहीं बैठा। 2 मरतबा इधर से उधर, तभी बोली कहा चाहिए, किनको ढूंढ रहे हैं? पर आप ही बैठे हैं। मगर घरवा में ऐसे नहीं लगते, यहाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं। मगर घरवा में आप अकेले देखते, यहाँ सब दिख रहा है। चेहरे को बचा, गैर मर्दों से शोहर को दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब है। गैरों को दिखाओगे, कल क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत इस दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, चेहरे को शोहर के पास सजाना 2 रकात नफल का सवाब। गैरों के पास आजकल मोड़ में, चौक में, हटिया में मत सोचो, बन संवर के जाओ ने कौन मना किया? तुम शोहर से साथ मोहब्बत कर जा। लेकिन तेरे शोहर तेरे मोहब्बत में पागल है, इतना पागल है कि माँ बाप को छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, बीवी से मोहब्बत करो, भाई से कर, बहन से कर, समाज से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से। जो लड़का लोग रोड पर घूम रहे हैं, मेन रोड पे जो लड़का घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन की तरफ से आदेश आया है कि जलसे के अंदर जाओ, वरना लाठी साथ में लेके आया। मेरा सूचना देना था, सूचना हमने प्रारंभ कर दिया। अब मैंने आप अमल करना आपका काम है। वो प्रशासन हमारे सेवा के लिए है, हमारे रक्षा के लिए। तो फिर आप क्यों रोड में जलसे के नाम से आए हो?
अगर जलसे के नाम पे गली में रोड में घूमोगे, क़यामत के दिन घूमते रह जाओगे। नबी के नाम पे जलसे में आए हो, नबी के नाम पे लेके बैठ जा, गौसो ख्वाजा का करम होगा, सबका बेड़ा पार होगा। नदीम राजा फैजी आ गया है, लोगों की नजरें उधर जा रही है, सब लोग नदीम राजा फैजी को टुक टुकी बांध के देख रहे हैं। वो भी आएंगे, लेकिन जब तक हम हटेंगे नहीं वो आएंगे नहीं। माशाअल्लाह आज का जलसा तन्हा एक आदमी का इतना बड़ा हजरत, हाँ वाकई में मानना पड़ेगा। जो प्रोग्राम 1 बजे तक अभी बड़ा बड़ा जलसा खत्म होता, कल मैंने जलसा पड़ा था, काफी मजमा था, लेकिन 2 बजते बजते जलसा खत्म कर दिए। कोहरा उधर बहुत ज्यादा है और यहाँ लग रहा है कि अभी 1 बजा है, फिर मुझको और भी कुछ देर बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है, बेशक बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, बोलेंगे, लेकिन बीच में रास्ता बना दो बेटा ताकि बोलने में आसानी होगी। रास्ता बनाओगे बीच में आसानी होगी। वो कुर्सी वाले भी उठेंगे और कहेंगे बाबा 10 मिनट और बढ़ा दो। जब आप इनकमिंग चालू रखोगे तो मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा, उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाअल्लाह जिस मोहल्ले में तालीम है हजरत, उसमें खुशहाली है। आज क्यों हम लोग को तकरीर करना पड़ रहा है कि बेटियों को संभाल के रखो? जब बेटी दीन की बातें खुद सीखेगी तो बेटियां खुद अपने आप को बचाएगी। मेरी माँ बहन, तू यहाँ वहाँ मत जा, अपने शोहर की खिदमत कर। मज़ार जाना तेरे लिए मना है, तूने कलियर जाना, कचौचा जाना, धामनगर जा, कहीं नहीं, तो अपने घर में अच्छी लगती घर में रहना, शोहर आए मोहब्बत करना और शोहर की खिदमत करना, सेवा करना। शोहर थके हारे आए मजदूरी करके, दुकानदारी करके, काम करके, कहीं से कुछ काम करके, शोहर के खाली पाँव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। जो बीवी अपने शोहर को मोहब्बत से पांव दबाती, उंगली झटकाती है, उस बीवी के नाम महल में 70 तोला सोना खैरात का सवाब लिखा जाता है। 1 दिन पांव दबाएगी तो उतना सवाब, 2 दिन दबाएगी उतना सवाब, 30 दिन पांव दबाएगी, 10 साल खाली शोहर की खिदमत करेगी, पांव दबाएगी तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। यहाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं, आपके गांव के बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बाजार के उस पार। आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है, उधर जो है वो कटक के उस पार है। इसलिए तू शोहर से मोहब्बत कर और तू अपने माँ बाप से मोहब्बत कर और बीवी से मोहब्बत कर। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि अपनी बीवी को मोहब्बत में कभी कभी सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। किनकी सुन्नत है? लेकिन दिमाग में रखना, अपनी बीवी कहीं दूसरे की बीवी कर दोगे उल्टा हो जाए। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती नहीं, कभी जांचे हो? अपनी तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती, दुनिया में एक औरत है सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली मर्दों की जात से, वो माँ की जात। माँ की जात से ज्यादा कोई औरत मोहब्बत कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती हो, कभी जांचे हो? कब जांचना कितनी करती है? कभी पर्व त्योहार के टाइम में, ईद बकरीद त्योहार में, जैसे बीवी का जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके मॉल मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी के लेके कपड़े दुकान में मत ले जाना, तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देके उसका खाली मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम कपड़ा खरीद के लाना, बीवी के हाथ में दे देना और दे के उसका खाली मुंह में देखना। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, सब बेचारी सब दूध के दूल्हे। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी फरमाइश नहीं किया। मौला अली जो भिला के देते फातिमा सीने से लगाती। मौला फातिमा ज़हरा फरमाती, ए मेरे शोहर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। फातिमा 17 पेवन लगा के पहनती थी। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों
के सरदार, फातिमा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन अलबत्ता जब फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। इसलिए अगर मोहल्ले में अगर दीन को आगे बढ़ाना हो तो मदरसे में ध्यान देना होगा। हर मोहल्ले में मकतब हो, हर मोहल्ले में मदरसा हो, ताकि तेरा बेटा कहेगा ए बाबा 2-4 लाख में बेच के, बल्कि बेटा कहेगा सड़कों पे चलेगा, ऐलान करके कहेगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम जान रहे इशारा हो रहा है, घबराइए नहीं, बस और 5 मिनट बोलेंगे। इशारा हो रहा है, हम 5 मिनट बोलेंगे, हम ज्यादा नहीं बोलते। माशाल्लाह, और थोड़ी देर सुनेंगे। ए बेटा हम तुम्हारे गांव के इमाम नहीं के भगा दोगे, बस झारखंडी को सुन लो। जितना हम है ना हंसमुख हैं, अब तो हम सोच लिए हैं कि अब कुछ दिन के बाद गुलेल लेके आएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों कितना कहेंगे। अब कुछ लड़का लोग रोड में घूम रहा है, कितना बेशर्म है, कितना बेहया है, जलसा यहाँ है, घूम वहां रहा है। बल इस्लाम खतरे में कि तुम्हारा बेटा खतरा में? इस्लाम खतरे में नहीं, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खतरे में आ जाएगा। खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है, तुम्हारी सोसाइटी है, तुम्हारी सोच है। अरे जो मुसलमान पड़ाका फोड़े वो कहे इस्लाम खतरे में है, जिनका बेटा शराब पिए वो कहे इस्लाम खतरे में है, जिनका बेटा जुआ खेले वो कहे इस्लाम खतरे में है, बेटा 5 लाख में बेचे वो कहे इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज का जलसा 110% कामयाब। जो लोग नहीं आया वो पछताएगा। सुबह पूछेगा मौलाना लोग आए थे सब? बल हाँ सब। बल झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। अफसोस आज एक शख्स, एक आदमी का शख्सी प्रोग्राम इतना बड़ा, इतने ओलमन के राम आए हुए नदीम रजा फैजी झारखंडी बाबा, लोग 3-3 महीना लाइन लगा के रखता है, नहीं मिल पाते। पूरा हिंदुस्तान अभी पागल है, बाबा ये झलक देख लेंगे। यूपी, गुजरात, बम्बे, नेपाल, अभी तो क्या कहते हैं नेपाल से आगे बोल के आए प्रोग्राम। उसके बाद तो अभी क्या कहते हैं एकदम समझ के बॉर्डर जो नहीं है बांग्लादेश का बॉर्डर, वहां पे जाके बोल के आए। अल्लाह का करम, उससे बहुत आगे, ये तो यही बहुत आगे है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमने देखा क्या मैं वही बोलता हूँ जो दर्द दिल है। मेरी तकरीर 1.25 घंटा से ज़्यादा हो गई। कोई खिस्सा बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई हंसी की बात नहीं। मैं दर्द दिल बोलता हूँ। बोलने का अंदाज ऐसा ही है कि मैं मुस्कुरा करके ऑपरेशन करके उसको टाका लगा के इलाज करके खड़ा कर देता हूँ। मैं भी रुलाने वाली तकरीर कर सकता हूँ। अगर हम रुलाएंगे मैं घर काम मोहब्बत है, मोहब्बत माशाअल्लाह है ना। फिर मुसलमान रोएगा, क्या रोएगा, क्या दुख है रोएगा? मुस्कुराओ, सरकार की सुन्नत है माशाअल्लाह। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मैं जिस अंदाज में आया, मैं सफ़र करते बहुत परेशानी से आया। मैं कैसे कैसे आया मैं सोच रहा हूँ। मैं सो नहीं पाया माशाअल्लाह, मैं सो नहीं पाया, लेकिन फिर भी आया। अब इस मोहल्ले का क्या नाम है? बेत मलिया, बेत बालिया न मालिया, मलिया। बहुत सुंदर नाम है, भालो नाम है, अच्छा नाम है। बेटे तुम लोग मत गेम खेलो, बेटा तौबा करो, स्कूल जाओ। तुम लोग इतना गेम खोलता है, मोहल्ला का कुकुर पागल हो गया। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था हजरत, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। तौबा करो मेरे बेटे, मेरे लाल, सोना खेलना बंद कर दो। सुबह जल्दी सो, सुबह जल्दी, रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान, मकतब में जाना, इमाम के पास बैठना, सुबह सुबह रहमान और रहीम कहना,
वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। कुरान पढ़ने आदि बनाओ। मेरी माँ बहन तेरे घर में कुरान, जितनी बहू बेटियां बैठी है उसमें 90% बहू बेटियां पढ़ी लिखी अभी की जनरेशन में, लेकिन कोई पढ़ती नहीं पांची। सबके घर में कुरान है, अलमारी बंद, हाथ में रिमोट, सामने एलसीडी, पास में क्या कहते हैं मोबाइल। कुरान शिव कभी निकालेगी, शिवरात में सब पढ़ेगी, शिवरात में सब पढ़ेगी। उसके घर में कभी जाके देखना, 1 साल के बाद कुरान निकाल के बैठेगी दरवाजे के सामने, ताकि लोग जाने कि इसके बहू पढ़ी लिखी है। रहते ऐसे हम बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ती है लगता कोई मरिए जाए। रोज कुरान पढ़ो। आज जुम्मा था, कुरान पढ़ लेती, शोहर का जुम्मा पढ़ता तो घर में तलावत करती, वो वहां सजदा करता। घर मकान 10 बजे पहुंच के धो धा करके क्लीन करके नहा धो करके मुसल्ला घोट से बिछाना। शोहर मस्जिद जाएंगे तो घर में मुसल्ला बिछा, वो वहां इबादत करेंगे तो तलावत करना। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का निशान होगा, सजदे की चमक होगी। शोहर घर में घुसेंगे, कुरान को समेटते मुसल्ले में तू खड़ी हो जाना बीवी होके। जुम्मा का दिन होगा, शोहर को देख के सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन ये लोग सलाम करेगी तब, पूरी जिंदगी सलाम करेगी। खाली ईद में HD सलाम, ईद के दिन इन लोगों को सलाम देखना। शोहर ईदगाह से आएंगे, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी सड़िया उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी सब सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे। लेकिन यहाँ माँ बहनें ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। आज का जलसा 100% कामयाब। 10 मिनट और बढ़ा दें? अरे बढ़ा दें तो खाली हम बढ़ाएं, आप भी बढ़िए। हम भी बढ़े, आप भी बढ़े। देख मोहब्बत कितनी होती है। एक तरफ से मोहब्बत हो तो सजा होती है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो तो मजा होती है। तो मोहब्बत दोनों तरफ से हो जाए। आजकल तो लड़का लोगों को पूछो ना, इन लोगों को मोबाइल में देखना कि इनको फोटो छुपा के रखता है। नहीं कहेंगे ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड। हाँ हज़रत कसम खुदा बर्बाद है लड़का लोग। क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है? 15-20 साल में अश्लील वीडियो देखता है। अश्लील जब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ, बेटा बाप बैठ करके फेसबुक नहीं चला सकते हो, इतना खराब वीडियो आ जाता है। इंस्टाग्राम खोलो, माँ बहन बैठ करके एक जगह शर्मा जाओगे। ये लड़का लोग तना बैठ कर देखता है। बेटी भी देखती है, लड़कियां भी देख रही है, आजकल लड़कियां भी देखने लगी। अब 14, 15, 18 साल की जवान बेटी अकेले माँ बाप उस कमरे में, जवान बेटी पढ़ाई बल पढ़ रही है बेटी, एक मैथ की तैयारी कर रही है, इंग्लिश तैयारी कर रही है। हर वो सब सुनने के बाद मोबाइल में है वीडियो देख देते माथा पागल। किसी लड़का मोबाइल से व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया सीधे आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। वहां से लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़के खाना पीना बंद। शादी करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे। माथा पागल ने सबको पागल बना दिया, दो आवारों ने सबको बर्बाद किया। काश तेरा बेटा तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के वो रब का मैसेज पढ़ती। जिस कुरान को अलमारी में रखे हो मेरी माँ बहन, वो किताब नहीं रब का मैसेज है। अगर तेरी बेटियां पढ़ के सोती तो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती, इंस्टाग्राम में फोटो ना डालती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले माशाल्लाह। इनकमिंग चालू है लेकिन माशाल्लाह। बढ़ जा बेटा, बढ़ जा बाबू, बढ़ जा। यहाँ वो लड़का दूसरा बोला कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, और क्या चाहिए। माशाल्लाह।
आज का जलसा 110% कामयाब। मैं लगभग 1.5 घंटा बोल दिया। नहीं हजरत, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं लगभग 1.5 घंटा बोल दिया। 75,000 नजराना लेता है कोई मौलाना, 1 घंटा बोलता है। 60,000 लेता है हजरत, 1 घंटा बोलता है। हम ही लोग हैं का? हाँ, लीजिए को मौलाना बुलाइए। कसम खुदा की कि जितना नदीम रजा हमारे बंगाल में, झारखंड में, हमारे उड़ीसा में एक से नाथ का मुकर्रिर है। हमको बम्बे, गुजरात, नेपाल की जरूरत नहीं है। अपने इलाके में काफी अच्छे पढ़ने वाले हो गए, इनको ध्यान दो। लेकिन नहीं, उनको चाहिए 50-60 हजार का शायर। मैक में खड़ा होकर कुछ नहीं पड़े, खाली नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके दामन खाली हूँ। और गांव वाला जहां मैक में इमाम साहब जबकि सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, जो 5 वक्त नमाज पढ़ा के आपके माँ बाप के जनाजे में शामिल होंगे। आप जनाजा कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ाते? मौलाना पढ़ाता है। हजरत बाप माँ इंतकाल हो जाए, बाप जब इंतकाल हो जाता तो बाप की लुंगी, कुर्ता, गमछा सब लाके, हजरत इमाम साहब बाप नहीं रहे। हम बोले तुम कैसे रहे? बोले हजरत ठीक से दुआ कीजिए, ये लुंगी, कुर्ता, गमछा बाप के था, किसी गरीब यतीम को दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता हजरत, जब बापे नहीं तो उसका कुर्ता, लुंगी, कोट पैंट रख के क्या करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिए। हम बोले क्यों देना चाहते हो? बोले शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली लुंगी, कुर्ता, गमछा रखा है। बाप जो गाड़ी चलाता तो वो चाबिया ला के, चाबी ला के दो, वो चाबी ला के दो। हजरत बाप नहीं रात गाड़ी क्या करेंगे, चाबी लीजिए। बाप नहीं रात पलंग क्या करेंगे, बाप जो सोता तो पलंग वाला के दो, वो सब नहीं देगा। बाप तो बन ATM कटवा ला के दो, हजरत इसमें 1,04,000 निकाल लीजिए, नहीं देगा। खाली लुंगी, कुर्ता। अपन ठीक से दुआ कीजिए। दामाद आया VIP बन करके स्कॉर्पियो में, दामाद दुआ करने लायक नहीं है। जब ससुर के तीजा में दामाद बैठा जाके गप कर रहा है, बेटा उधर घूम रहा है, नाती पोता उधर खेल रहा है, खाली 5 गो मसाला लड़का, मोहल्ले के 2-4 को बेटी पढ़ रही है, इमाम साहब दुआ कर रहा है। बाप का तीजा पार कर दिए। पार क्या हुआ? हो गया जबरदस्ती। खुदा के वास्ते तुम्हारे घर की बेटियां कुरान पढ़ने वाली बने। मदरसे पे ध्यान दो। मोहल्ले मदरसा मकतब है इमाम साहब? अरे मकतब है कि नहीं मोहल्ले में? तो मदरसे को मकतब, मोहल्ले में मकतब ही बनाइए। मस्जिद है तो मस्जिद में मकतब बनाइए। और हर बेटा बेटी सुबह सुबह कम से कम 1 घंटा मस्जिद में जाना, वरना पूरी जिंदगी में वजू करने ढंग नहीं, नमाज पढ़ने ढंग नहीं। वजू करता है देखते हैं, जुम्मा दिन देखते हैं, ऐसे करेगा 4 मरतबा करना। ये चुक चुक कौन किताब में लिखा है? आज तक हम लोग पढ़े नहीं किए, ये लोग कैसे पढ़ लिए? 1.5 घंटा बोल दिया मैं। इंशाअल्लाह रमज़ान करीब आने लगा, शब बरात भी करीब है। शब बरात में अपने मोहल्ले की कब्रिस्तान को सजाओ, घर घर हलवा, सूजी, हलवा तो हम लोग पकाने वाले होते। वो लोग हैं जो कभी जिंदगी में नहीं बनाएगा। हालांकि देखिए, हलवा बनाए हम, खाए हम, बनाए बहू बेटी, गली किस्में चौड़ा, सूजी सब कुछ खरीदे हम, और वो लोग खोजेगा हलवा कौन किताब। सोचो, जब हलवा किताब में पहले था और अभी भी है, तब हम लोग बनाते हैं। लेकिन तुमको हलवा तो किताब में दिखाई देगा नहीं, इसलिए तुमको हम कड़ाही में दिखा रहे हैं। हलवा किताब है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। हलवा कौन किताब? बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते थक गए, हम लोग खाते खाते थक गए। लड़ो मत, पढ़ो, झंडा लगाए हम, किताब में खोजे वो। सोचो कितना खत्म मार्केट में मूली घूम रहा है। तो माशाल्लाह ये सब वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ है। लोग काट काट के डालता है, सब लोग डाल रहा है, गैर मुस्लिम भी फॉलो करता है। चूँकि मेरी तकरीर पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर सब ने सर्च किया कि नहीं, इसकी तकरीर में इस्लाह मुआशरा है। जब ये 2 हुड मताल मौलवी वो लोग लिखेगा तो उसको कोई, उसका काम है कुछ नहीं है। कहीं रहता है 6,000 देता है पढ़ने जान, अब वो क्या करेगा? फेसबुक वास्ट में हम लोग सब नहीं देखते हैं। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश की, हमने कभी पीछे कमेंट नहीं पढ़ा। हम जितने उलमा आलिम के, आज तक कोई भी मोबाइल में किसी भी सबूत करो कि बाबा ने किसी आलिम उलमा के खिलाफ में नहीं। मैंने आलिम के हक में तकरीर शुरू किया है, इमाम के हक में, तनख्वाह के हक में, इमाम की भलाई में, कमरा में, सब कुछ मैं वही बयान करता हूँ।
आजकल इमाम के कम सदर सीटें जिस मोहल्ले में रहते हैं हजरत, कसम खुदा वो सदर लगता है प्रधानमंत्री वही है, सीटी लगता है राष्ट्रपति है। इसलिए अब तो मदरसों में जरूरत पहले नहीं, अब लगता है कि 2025, 26, 27 में मदरसों में एक कमरा ऐसा भी होना चाहिए जिसमें जहाँ दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, क़ैरत की पढ़ाई होती है, आलिमियत की पढ़ाई होती है, वहाँ एक रूम ऐसा हो जिस मदरसे के बच्चों को बॉक्सर और कराटा मैन बना के, मौलाना बना के निकालो मैदान में। कोई पूछेगा कि मौलाना आप कैसा, कितनी डिग्री है, बोले हम हाफिज भी हैं, हम कारी भी हैं, हम मौलाना भी हैं, हम मुफ्ती भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं, बॉक्सर भी है। इधर उधर करोगे मार के हवा। सस्ता पता मौलाना, ये को मामूली पीएम करेगा, मुर्गी नहीं जब करेगा भगा देंगे। अजीब माहौल है जी। आलिम मौलमा से कोई बात हो तो कमेटी में आकर के उस बात को रखे, हजरत उस जगह ना जाए, वहां ना बैठे। आलिम मौलमा की कोई बुराई इधर में उधर नहीं, जिसको नहीं पसंद है उसको बोला हजरत आपका यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ वहाँ बुराई मत करो। ये यहाँ नहीं रहेंगे। कहीं मौलाना की नौकरी क्या 8-9 हज़ार की तनख्वाह कहीं भी हो जाती है। हजरत कसम उदा की एक जगह 6,000 5,000 तनख्वाह, एक जगह को इमाम को दे रहा था 3500 रुपया, 3500 टका, और उसमें भी 500 बाकी महीना। इमाम मांगते मांगते थक गया, कितना मांगेगा, मांगते मांगते थक गया। लड़का लो आएगा, अब की महीना में देंगे, ईद में देंगे, रमजान घुस रहा है, अब की देंगे। इमाम थक गया मांगते मांगते, बोला अब मांगा मांगी बन, अब फैसला करेंगे मस्जिद में। जुम्मा के दिन इमाम साहब नहा धो के हुबा जुबा पहन के गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए। जुम्मा का दिन पूरा मोहल्ला वाला आदमी आया था, 2 रकत की नियत किए, और पहली रकत को पूरी करके जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठ ये नहीं रहे। अब 2-4 को बूढ़ा जब हाथ पाँव कवरेज बाहर होने लगा, थर 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 कांपने लगा, एगो बूढ़ा कहता इमाम साहब है कि नहीं रे, कहाँ गया इमाम साहब रे? देखो बूढ़ा बोलता यहीं है, बोलो मथवा उठाएगा। इमाम साहब बोला कि इमाम साहब मथवा उठाइए, बोल बकिया पेशवा दीजिए। इतना मजबूर न करो कि इमाम को ये काम करना पड़ जाए। इमाम इमाम है, इमाम मेहमान है, इमाम आलिम है, इमाम उस्ताद है। इसलिए उलमा जब आलिम की कदर करेगा, इमाम को आका समझोगे तो नमाज होगी, गुलाम जानोगे तो न नमाज होगी ना इबादत। आज का जलसा और इमाम की छुट्टी भी होनी चाहिए कायदे से। इमाम कहीं नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? उनका बाल बच्चा है, वो इमाम रखो। पूछो कि आपका बाल बच्चा है, शादीशुदा है, निर्बसिया इमाम को रखो, जिसका कोई वंश औलाद नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा। उससे बढ़िया ऐसा इमाम रखो जो कहीं नहीं लेगा, सीमेंट के मौला बना खड़ा कर दो, पगड़ी लगा के वो वहीं खड़ा रहेगा, न खाना पीना तनख्वाह पड़े रहेगा, न कहीं जाबे करेगा। अब बाल बच्चा वाला जाबे करेगा, बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, तो अब बच्चा 2 दिन बीमार हुआ तो घर नहीं जाएंगे, बीवी बीमार हो गई, क्या हो गई? इसका भी ख्याल रखा कीजिए। आजकल 60-70 हज़ार की नौकरी में तुम 20 दिन ड्यूटी करता है, लेकिन उलमा किराम हैं जो मेहनत करते हैं, और इन्हीं उलमा के सदक़े में जो रबीउल अव्वल की खुशी देखते हो, ये उलमा की वजह से, ये 11वीं देखते हो उलमा की वजह से, ये 6 रजब को से गरीब नवाज के नाम का फातिहा देखते हो, ये उलमा के वजह से, ये जो बाहर देखते हो उलमा के वजह से। हर फजर के बाद मस्जिदों में सब दीवाने खड़े होकर नबी पे सलाम पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। 1.5 घंटा गुफ्तगू, 35 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, इससे ज़्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन घर में भेज दें कि जहाँ जाते हैं वहाँ भेज देते हैं, जानते कि लोग छोड़ता नहीं है। अगर हम कुछ हो जाएंगे तो उसी लोकेशन पे चला जाना। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा जलसा सुनो दिल से, मिलाद में आओ दिल से, मस्जिद जाओ दिल से, कलियर जाओ दिल से, कचौसा जाओ दिल से, धामनगर दिल से, माँ बाप की खिदमत दिल से, मोहब्बत करो दिल से, रब की इबादत करो दिल से। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। दिल जानता है बेटा कहाँ है? अरे तुम लोग दिल कहाँ है? जानते हो दिल कहाँ है? तुम लोग जानते हो? जानते हो दिल कहाँ है? कहाँ बताओ ना। देखो कितना छोटा छोटा लड़का दिल है, ये लोग दिल का मास्टर है, ये लोग दिल का, इन लोगों के काफी चेक करना, काफी दिल बना के तीर मार देता है। अब बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। लेकिन अल्लाह का करम है,
दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, बड़ा सोच कर ये दीवाना बना है। दीवाने के नगरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। ख्वाजा खान फैज़ फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम का निस्बत है। छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में जोड़ दो, मकाम बना जाएगा। फिर कभी इंशाअल्लाह हम आएंगे, जब आप बुलाएंगे तब हम आएंगे। इससे ज़्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। ये को बूढ़ा पूछे बाबा यूट्यूब किधर है, कटक तरफ है कि भद्रक तरफ है? मतलब यूट्यूब तुम्हारे घर में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पर, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, मुहर्रम पर, शादी ब्याह, डीजे पड़का, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर मिल जाएगी। कभी जरूरत पड़े, परेशानी हो तो याद कर लेना। ये नहीं इसको खोजेंगे उसको तलाश करेंगे, नंबर कहाँ है तो 99 10 35 35 पे बाबा को कॉल कर लेना। 99 10 35 35 ये बाबा का पर्सनल नंबर है, कॉल कर लेना। बेटी की तबीयत खराब हो, कोई गरीब की यतीम की बच्चों की मोहल्ले में शादी हो, चंदा करके शादी करोगे तो उसमें बाबा को भी याद करना। तुम 500 दोगे तो 1000 इंशाल्लाह दे के कोशिश करेंगे। हम लोग खाली लेते भी नहीं, वक्त पे देते भी हैं। 99 10 35 35। लेकिन जब भी कॉल करना तो जोहर के नमाज के बाद करना। 4 बजे भोर से लेके जोहर तक मेरा मोबाइल में फ्लैट मूड होता है, हम भी फ्लैट होते हैं। ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे, वो भी दोनों पड़ा रहते हैं। जब जोहर के बाद मोबाइल पे उठेगा हम भी उठेंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।